नमस्कार, सुप्रभात। देखो, बाकी सब बातों से पहले ही कहूंगा कि जब भी जयपुर रहो, कोई भी जयपुर हो और अगर उसने गोविंद देव जी का मंदिर नहीं देखा हो, तो मैं ये कहूंगा कि मौका मिले जीवन में तो मंगला आरती जो रविवार की होती है सुबह 4:30 से 4:15 के बीच में, 4:15 से 4:15, कोशिश करना उसको एक बार तो अटेंड करो जीवन में। ठीक है। अ, यहाँ ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी वाली बात नहीं कर रहा मैं। बात है सकारात्मकता की, बात है आशा की। आप समझो कि जब मंदिर कोई जाता है तो कितनी आशा लेके जाता है। हर व्यक्ति, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर जो गुरुद्वारा है, कहीं की भी बात करूं, ये एक स्थान ऐसा है जहां हर व्यक्ति कोई ना कोई आशा लेके जाता है या फिर कोई ना कोई शिकायत लेके जाता है जिसको वो चाहता है कि जो भी डाइटी है वो उसको पूरा करेगा। कितना बड़ा आशा का स्रोत है, तो कितनी सकारात्मकता है उस जगह पे। ठीक है। तो सुबह सुबह कभी मौका मिले तो जरूर करके आना। चलो, ये तो ऐसे ही है, मैं घूम के आया था सुबह, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तो अब बात आती है कि अब हम एक्चुअली अंतिम पड़ाव है, और अंतिम पड़ाव जो है 13 तारीख है आज। ठीक है। और 25-26 ये डेट शायद, जहां तक मेरे को याद, हो सकता है 24-25 हो, तो ठीक है, एक दिन आगे पीछे देख लेना। गिनती के 10 दिन मान के चलता हूँ मैं। 10 दिन का मतलब, और मैं ये और कहता हूँ 12 था, 120 घंटे मैक्सिमम पढ़ना है अब तुम्हें। ठीक है। 120, 130 घंटे, और हो सकता है 150 भी हो जाऊं। ठीक है, ये मिनिमम इतना है कि 12 घंटे पर डे के हिसाब से मान के चलता हूँ मैं कि इतना अपन पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ ले। लास्ट टाइम में तो एक्चुअली आप 14-14 घंटे भी पढ़ सकते हो, इतना मैं मान के चलता हूँ। ठीक है। और मेरी समझ ये है कि अभी इस टाइम थके वो नहीं हो आप, क्योंकि पिछली बार जो वीडियो बनाया था वो क्या है, दूरी ज्यादा थी, लेकिन अब चूंकि दूरी एग्जाम और आपके बीच में थोड़ी कम होगी ना, तो थके वो नहीं हो। और अब अगर गलती से भी कोई थक रहा है तो यार अभी नहीं थकना भाई, अभी थकने की बात नहीं करूंगा। अब तो मैं ये कहूंगा कि अपनी रेस जो है ना, अपनी स्पीड तेज है, उसको और तेज कैसे करना है मैं इसकी बात करूंगा। थका हुआ है, उसके लिए मैं कहूंगा प्लीज मत थको, बिकॉज अभी थकने का तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जो स्पीड से चल रहे हैं। उससे पहले एक चेतावनी या फिर एक चिंता या जो भी बात बता दूं कि ये वापस से पोस्टपोन पोस्टपोन की कहानियां उबर उबर के आती हैं, और हर बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हर बार ऐसा होता है। अभी जो वस्तुस्थिति है वो ये है कि आरपीएससी कमीशन 2 बार, पिछले 1 महीने में 2 बार कह चुका है कि वो परीक्षा कराएंगे, उनकी तैयारी पूरी है। पहली वस्तुस्थिति ये। दूसरी वस्तुस्थिति ये कि यहाँ के जो साथी हैं उन्होंने ऐसा कुछ चर्चा में बताया कि विधानसभा में प्रश्न जो है पुट कर दिया गया है और उसका उत्तर मांगा गया है। तो संभावित उत्तर जो है, जो संभावित उत्तर कहा गया है, ऐसा बनता है कि जवाब ये आएगा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम एग्जाम कराने में करा लेंगे, फुल फ्लेज्ड प्रिपेयर्ड हैं। तो इसको पोस्टपोन कराने का पर्पस दिखाई नहीं देता है। राजनीतिक गतिविधि की बात मैं अलग देखूं, ठीक है, तो सामान्यतः मुझे प्रतीत होता है कि कम चांस है इस बार एग्जाम पोस्टपोन होने के। ठीक है। बाकी तो जो व्यवस्थाएं हैं वो चलती हैं, वो होती रहेंगी। लेकिन मेरी जो बेसिक समझ कह रही है वो ये है कि एग्जाम पोस्टपोन कम चांस, और अगर मतलब कम ही चांस है, ठीक सीधी सी बात। और परमिशन लेटर मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में आ ही जाएंगे तुम्हारे, जहां तक है। तो सारी जो है ना क्लियरेंस हो जाएगी 2 या 3 दिन की। तो इस थॉट को ही नहीं लाना है, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा जो वीडियो सुन रहे हो उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि तुम कट जाओ अब दुनिया से। मैं शायद एक वीडियो और डालूंगा अब तुम्हारा एग्जाम से पहले, 1 या 2 वीडियो हो सकता है, नेक्स्ट संडे को एक वीडियो डालूं, और एक 24 तारीख को, या फिर जो जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले डालूंगा। उसके अलावा कोई वीडियो नहीं डालूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उन लोगों की सलाह मैंने मानी है जिन्होंने कहा मुझे कि सर आप लोग डाइवर्ट कर देते हो, तो मैं तो इसलिए थोड़ा कम कम आता हूँ कि भाई ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बातें डाइवर्जन ना करें। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा डाइवर्जन हो किसी भी रूप में। मैं बिल्कुल कभी नहीं चाहता कि मेरी जरा सी भी किसी बात से एक नंबर भी, आधा एक नंबर छोड़ो, 0.1% भी तुम्हारा कोई सिंगल मार्क कम होता है तो वो मेरे लिए बहुत ही दुख की बात होगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता। अब बात आ तो ये तो इधर की बात होगी, तो इस बात को दिमाग में लाना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। ठीक है। अब बात आती है कि आपकी स्पीड है, आप पेस पे हैं, अब क्या करना है। देखो, जब आदमी पेस पे होता है ना, तो वो, अब मैं जो बोलने वाला हूं बड़ा अजीब सा लगेगा तुम्हें, जब वो पेस पे होता है ना तो वो हर नई चीज को ग्रैब कर लेता है। अभी ये टाइम है कि अब आपको जो फैक्ट्स हैं वो देखने हैं।
एक्चुअली तुम्हें लग रहा होगा अजीब सी बात कर रहा है, नहीं मैं अजीब सी बात नहीं कर रहा। लास्ट टाइम पे फैक्ट्स को देखा जाता है जिससे कि वो रिटेन रहते हैं। क्योंकि क्या होती है मेमोरी के अलग अलग, अब तो तुमने पढ़ ली होगी मेमोरी का स्ट्रक्चर, 3 टाइप की मेमोरी होती है। तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट टाइम पे फैक्ट देखे ना, लास्ट टाइम का मतलब ये 10 दिन लास्ट टाइम ही है। हमें वो चीजें ना आधी अधूरी सी रहती हैं, आधी अधूरी चलेगा, हो जाएगा काम तुम्हारा, कोई इशू नहीं है। तो बाकी हिंदी इंग्लिश चलाते रहो, हिंदी इंग्लिश पे अभी भी कोई रोक नहीं। अब देखो लास्ट टाइम में तुम देख सकते हो हिंदी इंग्लिश करना नहीं करना, अब ये तुम्हारा कॉल है। लेकिन अब जो तुमने वो एड ऑन कहता हूं ना मैं जिसको, कि यार कुछ कुछ एक्स्ट्रा करके लिखा होगा, ठीक है। और मैं कुछ और चीजें आज शाम को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, अभी तो नहीं कर पाऊंगा, शाम को करना पड़ेगा क्योंकि स्कैन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स को। तो स्कैन करके शेयर करूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो उसमें शायद कुछ कुछ और कॉपी तो मैंने बोल रखा है, देखो आरपीएससी अब कब भेजती है, एप्लीकेशन डाली हुई है, अब उनका वो है डिस्ट्रेशन, 30 डेज की लिमिट है उनके पास। तो अब देखो कब तक भेजती है, मुझे टाइम हो गया है सफिशियंट उनको भेजे हुए। तो जैसे ही आती है वैसे मैं तुरंत शेयर कर दूंगा, ठीक है, खासतौर पे पेपर 4 की कॉपीज। तो अब आपको वो जो एड ऑन है वो करने हैं, ठीक है। अब वो एड ऑन जो है वो आपने पेपर कागज बना लिया, तो उसके बाद, हाँ सॉरी वो एक फोन आ गया था, खैर। तो अपन बात कर रहे थे कि अब नई चीज पढ़ने का टाइम है। नई चीज पढ़ने का मतलब है कि मान लो कुछ, मैं कुछ कुछ चीजें भेज दूंगा, केसेस केसेस वगैरह मैंने लिखे हैं तुम लोग के लिए, इकट्ठा करके मैं शाम तक भेज दूंगा। जो भी मेरा प्रिपेयर किया मैं सब शाम तो रात को कुछ ना भेज दूंगा, ठीक है। तो उसको यूज करो। और अब तक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा मेरी आंसर कॉपीज बाकी देख के कि भाई यूज कैसे करना है। मैंने इतनी दिनों से यही समझाया तुम्हें कि नॉलेज सबके पास होती है, सबसे बड़ी खास बात है कि उसको कॉपी में कोई कैसे उतार के आ रहा है, वो एक कला है, और वो हर किसी को नहीं आती। राइटिंग वाइटिंग नॉलेज बहुत चीजें बाद में, देखो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो ज्ञान है क्या आप उसे प्रदर्शित कर पा रहे हो। जब तक आप अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे अच्छे, तो आपका ज्ञान कोई, आपके ज्ञान की वर्थ भी क्या, ही बताओ मुझे। उस समय जब तक उस ज्ञान का आप उपयोग नहीं कर पा रहे, या फिर आप किसी को समझा नहीं पा रहे, तो उस ज्ञान का उपयोग भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्ञान आपके पास है, लेकिन उस ज्ञान को आपको प्रदर्शित भी करना है, क्योंकि समाज की व्यवस्था कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स या मानक बने हुए हैं, उन मानकों पे आपको खरा उतरना ही पड़ेगा। ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के अनुरूप आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो आप अपनी व्यवस्थाएं बनाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब उसको पढ़ो, साथ ही साथ रिवीजन करना है, रिवीजन करो, आंसर लिखना है, आंसर लिखो। अब ये तुम्हारी सूटेबिलिटी है कि तुम क्या कैसे करना चाहते हो। लेकिन आ, एक चीज खास है कि जो तुम्हें लग रहा है कि यार मैं भूल जाऊंगा, मैंने पहले भी कहा, पहले भी बता चुका हूं, जो भूल जाऊंगा उसके शॉर्ट नोट तुमने बना लिए होंगे, करेक्ट। उसको बार बार देखो, वो नहीं भूलना है। जैसे कई टॉपिक्स हैं उनके पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ज्योग्राफी का वो जो है वो लगातार 2016 और 2018 में 10-10 मार्क्स का वो क्वेश्चन आ गया है, भूवैज्ञानिक सारणी, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो वो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है ज्योग्राफी से क्वेश्चन। ऐसे जो टॉपिक्स है ना, जो नए टॉपिक इस बार जुड़े हैं, उनमें वापस से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लेयर 1 के क्वेश्चन पे रहना, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और केवल पॉइंट बेस्ड चीजों को याद रखना। इतनी तुम लोगों के पास नॉलेज है, ये मैं तुम्हें से कह रहा हूं कि तुम्हारे पास नॉलेज खूब सारी है, उस नॉलेज को बस अच्छे से लिख के आना। अभी तक टेस्ट सीरीज तुमने दे दी होंगी कई सारी, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, कहाँ नहीं अटक रहा हूँ। और मेरी बात मानो, 10 दिन, इस 10 दिन में तुम अपने 100 नंबर का खेल कर सकते हो, पता तुम्हें, 100 नंबर का खेल। ईमानदारी से कह रहा हूं, तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा सत्य है। अब तक जो तुमने किया किया, लेकिन ये जो 10 दिन है ना, ये तुम्हारे 100 नंबर डिसाइड करेंगे। तुम आज अगर पेपर दे आओ ना, तो भी अब सबकी अपनी अपनी तैयारी का लेवल है, तो 350 के आसपास घूमोगे, 300 350 का नंबर तुम ले आओगे। लेकिन उस 350 से 350 से 400 और 430 वाला जो वेरिएशन है ना, वो ये लास्ट के 10 दिन डिसाइड करते हैं। मेंस में, प्री और मेंस में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये है कंसोलिडेशन का टाइम। आप अपनी थॉट्स को कंसोलिडेट करते हो, और आप इस पे फोकस करते हो कि यार मैं बस इसको ऐसे लिख के आना है। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो तुम भाई, जो भी तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की वो की, अब कोई भी दूसरी टेस्ट सीरीज का पेपर मार्केट में मिल ही जाता है, उसको उठाओ, ठीक है, उसको देखो, इस क्वेश्चन का केवल उसके नीचे फ्लो चार्ट बना दो, आंसर मत लिखो पूरा। 3 घंटे जिस पेपर को देते हो उसको 30 मिनट दो,
और केवल फ्लो चार्ट बना दो कि ये 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, मुझे इसमें लिखने हैं, या फ्लो चार्ट बनाना है, ऐसा ऐसा करना है, डायग्राम बनाना है, ऐसा ऐसा करना है। उसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें नहीं, वो किसी को नहीं आते। किसी को नहीं आने का मतलब होता है कि कई बार जो इंस्टीट्यूट होता है ना, अपने नोट से बनाते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और आरपीएससी कभी किसी इंस्टीट्यूट के नोट से कॉपी पेपर नहीं बनाती है, ध्यान रखना। आरपीएससी अपने रिसोर्सेज अपने तरीके से पेपर बनाती है। तो वहां पर भी आरपीएससी में भी कई ऐसे सवाल होंगे, कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे। हमें सीखना ही, अब तक हमने जो सेलेक्ट होने का एक बहुत बड़ा लोगों का डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि कैसे, कि किस तरीके से वो जो चीजें जानते नहीं हो उनको कैसे वो हैंडल करते हैं। यही तो मैनेजमेंट है। लिमिटेड रिसोर्स में, लिमिटेड टाइम में आप कैसा बेस्ट आउटपुट दे पाते हो, ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर पाते हो, इष्टतम पे कैसे पहुंच पाते हो, यही तो है, यही तो कला है। और आप जिस पोस्ट पे जाना चाहते हो वहां भी यही करना है एक्चुअली, और कुछ नहीं करना। तो वही आपका वहां टेस्ट किया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो ये भी कर सकते हो, वो जो शॉर्ट नोट वाला पेपर है वो भी याद कर सकते हो। अब जो तुम्हें अच्छा लगे ना, तुम वो करो। तुम्हें लगता है कि नहीं यार, आज तो मैं पूरा दिन घूम के आऊंगा, तुम घूम के आओ। खुश रहना। मैं बता रहा हूँ, आज तुम्हें लगता है कि मैं आधा किलो गुलाब जामुन खाऊंगा, आज मैं आधा किलो रबड़ी खाऊंगा, आज मैं आज पूरी नमकीन की पूरी नमकीन खा लूंगा। खुश रहना, बस ये ध्यान रखना, अपने स्टमक का भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि खाने, इस खुश रहने के चक्कर में स्टमक खराब कर लिया, फिर 2 दिन दुखी हो रहे हो। वो नहीं करना है। हर चीज क्या है ना, अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस इज ऑलवेज बैड। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना। अपने संतुलन में चलना, जीवन में संतुलन, सुंदरता संतुलन है। बैलेंस इज ब्यूटी, तो उस बैलेंस को बनाए रखो जीवन में। ठीक है, तो बस इतना मेरी तरफ से। और नेक्स्ट वीकेंड बात करते हैं। अच्छे से तैयारी करो यार, मुझे बहुत आशाएं हैं तुम लोगों से, एक्चुअली बहुत आशाएं हैं। और मुझे ही विश्वास भी है, कर लोगे तुम, हो जाएगा। अगली बार चाहूंगा तुम में से कोई यहाँ मेरी जगह इस रूम में बैठ के इस तरीके से वीडियो बना रहा हो, और मैं देख के कहूँ कि हाँ यार, ये ओके, दे आर द पीपल जिनसे मैं शायद कभी थोड़ी बहुत बात कर पाया या कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग बहुत आगे जाओ, बहुत आगे बढ़ो, बहुत ऊंचे जाओ। ठीक है, थोड़ा पेन लेना पड़ता है, उसके लिए ध्यान रखना। ठीक है, तो थोड़ा सा पेन ले लो, जाओगे आगे। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।